आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही सुमेलित कीजिए। ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और शुक्र। तो अगर इनको बढ़ते हुए क्रम में, दूरी के बढ़ते क्रम में अगर देखा जाए तो कौन पहले आएगा? तो सबसे पहले जो आएगा वो है आपका सबसे पहले जो आएगा वो है बुध। फिर आपका आएगा शुक्र। फिर आपका आएगा पृथ्वी। फिर बृहस्पति। सबसे पहले आएगा बुध, शुक्र, फिर मंगल, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण। तो ये ग्रहों का जो है वो दूरी के रूप में सही क्रम है। तो इसका इसमें आते हैं तो सही आंसर जो है वो हमारा सी ऑप्शन है कि सबसे पहले जो आएगा वो है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर बृहस्पति और फिर आपका शनि। अगला प्रश्न है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या फिर कर्क रेखा पर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भूमध्य रेखा पर। बी ऑप्शन भूमध्य रेखा पर, क्योंकि सूर्य वर्ष में दो बार, सूर्य जो है वो वर्ष में दो बार 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष की इन दो तिथियों को ही पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधियां जो है वो बराबर मतलब 12-12 घंटों की होती है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए कि निहारिका परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना और अंतारक धूल परिकल्पना तो ये किसकी है? तो इसका सही जो आंसर है वो है निहारिका परिकल्पना जो है वो लप्लास की है। निहारिका परिकल्पना जो है वो लप्लास की है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ग्रहाणु परिकल्पना जो है चैम्बरलेन और मॉल्टन की है। द्वैतारक परिकल्पना जो है रसेल और लिटिलटन की है और धूल परिकल्पना जो है वो ऑटो स्मिथ की है। तो इस प्रकार जो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करिए कि परतदार चट्टानों के बारे में विचार करना है कि परतदार चट्टानें जो हैं वो पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं और इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण शामिल होता है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं और इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1, 2, 4। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। परतदार चट्टानें जो हैं वो जीवाश्म से युक्त होती हैं। आग्नेय चट्टानों में जो हैं वो जीवाश्म रहित होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? नीस, बालुका पत्थर, चूना पत्थर या फिर सैल। जिसका सही आंसर है वो आपका है नीस, ए ऑप्शन। क्योंकि बालुका पत्थर, चूना पत्थर और सैल ये तीनों जो हैं वो औषाधी चट्टानें हैं, जबकि नीस जो है एक रूपांतरित चट्टान है और नीस का निर्माण जो है ग्रेनाइट के रूपांतरण से हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं? किलिमंजारो, एटना, मोना लोआ या फिर किलायू। 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 4 या फिर 2, 3, 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 2, 3, 4। मतलब 2, 3, 4 जो हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जबकि किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। एटना जो है
वो इटली में स्थित सिसिली द्वीप पर है। मोना लोवा जो है अमेरिका के हवाई द्वीप पर है, और किलायु जो है वो भी हवाई द्वीप पर है, और संसार का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किलायु ही है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है भूकंप का प्रभाव, भूकंप का मूल, भूकंप की तीव्रता या फिर भूकंप की दिशा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही क्षेत्रफल की सही अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है? अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या अंटार्कटिका। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है, लेकिन ऑप्शन में एशिया है नहीं। नंबर 2 पे अफ्रीका आता है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और फिर यूरोप। तो सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अफ्रीका का क्षेत्रफल लगभग 300 लाख किलोमीटर है, और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल लगभग 242 लाख वर्ग किलोमीटर है। अंटार्कटिका का 132 लाख वर्ग किलोमीटर है, और यूरोप का लगभग 99 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित महाद्वीपों के प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में या फिर यूरोप में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा भाग मरुस्थल या अर्धशुष्क भूमि है। यहाँ तक पर जनसंख्या का घनत्व जो है 2.8 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के सबसे निचले देशों में से एक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, यूरोप। यूरोप और दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग हैं, लेकिन परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो यूरोप में मैदानी भागों का प्रतिशत अधिक है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका में मैदानी भागों का अधिक है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है? हिमालय, आल्प्स, एंडीज या फिर रॉकी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एंडीज। क्योंकि एंडीज दक्षिण अमेरिका की, एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और विश्व की भी ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई जो है लगभग 7200 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है लगभग 7200 किलोमीटर है, और इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो अकांगुआ है। और एंडीज दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में स्थित है, जैसे कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला। अगर बात की जाए कि एंडीज पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक भाग किस देश में है, तो इसका उत्तर जो होगा वो आपका आएगा चिली, तो चिली में एंडीज पर्वतमाला का सर्वाधिक भाग है। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रिया। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इंग्लैंड। आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोप के मध्य में स्थित है। इसका विस्तार जो है वो मुख्य रूप से कह सकते हैं फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। और आल्प्स पर्वत श्रेणी का सबसे जो चोटी है उसका नाम है माउंट ब्लांक। ठीक है, और इसीलिए
जो इंग्लैंड में जो है वो आल्प्स श्रेणी का विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मरुस्थल और उनसे संबंधित देश हैं गोबी, काराकोरम, गिब्सन या तकलामकान। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि तकलामकान जो है वो उज्बेकिस्तान में नहीं है। तकलामकान जो मरुस्थल है वह जो है चीन के एक प्रांत है जिसका नाम है जिजियांग प्रांत में स्थित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत, दक्षिण में कह सकते हैं कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत, और पश्चिम में, अगर पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में पामीर, पश्चिम में पामीर और तिएन सांग, पश्चिम में तिएन सांग पर्वतों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देश और घास के मैदान, केनिया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अर्जेंटीना। क्योंकि कौन सा जो है सही है वो है अर्जेंटीना पंपास, क्योंकि कैंपोस जो है, ठीक है, वो ब्राजील की उच्च भूमि को कहते हैं। पंपास जो है वो अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाते हैं। अगर सवाना की बात करेंगे, सवाना की बात जो है वो मुख्य रूप से केनिया और तंजानिया में पाए जाते हैं, और स्टेपी जो है उनका मुख्य है यूरेशिया, ये यूरोप और एशिया दोनों में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें यूरेशिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं अल्जीरिया, मोरक्को, इथोपिया और केनिया। दूसरा ऑप्शन है लीबिया, सूडान और मिस्र। जिसका सही जो आंसर है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है मुख्य रूप से सोमाली प्रायद्वीप में आता है, ठीक है। इसका जो है वो सी ऑप्शन जो है वो सही है, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। अगर कुल हॉर्न ऑफ अफ्रीका देशों की बात की जाए तो सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती, मतलब इसमें हम इरिट्रिया को और जोड़ लें, ठीक है, तो इन चारों को मिलाकर जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। यह अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है और अदन की खाड़ी के दक्षिण किनारे पर स्थित है और अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे पूर्वी विस्तार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब एक तरफ देश है और दूसरी तरफ राजधानी है, घाना, नामीबिया, युगांडा और जाम्बिया। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, युगांडा, क्योंकि युगांडा की राजधानी जो है वो कंपाला है, ठीक है, और अबुजा जो है वो युगांडा की नहीं बल्कि नाइजीरिया की राजधानी है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? अल्जीरिया, मिस्र, नाइजर या फिर ट्यूनीशिया। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नाइजीरिया। नाइजीरिया की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है और नाइजर जो है एक प्रकार का स्थलबद्ध देश है। भूमध्य सागर की सीमा से लगने वाले अफ्रीकी देश जो हैं उसमें आता है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। अगला प्रश्न है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ है? ईरान, कनाडा या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त ग्रेट साल्ट झील अमेरिका में स्थित है। इसकी लवणता जो है वो लगभग 220% है। अगला प्रश्न है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? आमूर, लीना, साल्वीन, या फिर ओ। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, साल्वीन।
आमूर, लीना और ओब ये नदियाँ अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं, जबकि साल्वीन नदी जो है वो उद्गम से दक्षिण की ओर प्रभावित होते हुए अंडमान सागर में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बैकाल, विक्टोरिया, सुपीरियर या फिर मिशिगन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर है, जो कनाडा और अमेरिका के बीच स्थित 5 महान झीलों में से एक है। इसका क्षेत्रफल जो है 82,097 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित 5 झीलें जो हैं वो हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। अगला प्रश्न है, सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन की सुरक्षा करता है? ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन परत या फिर बी और सी दोनों। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, बी और सी दोनों, और डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तो तूफान है, उनके 2 देश हैं कि विली विली कहाँ आते हैं, हरिकेन कहाँ आता है, टाइफून कहाँ आता है और बागियो कहाँ आता है? जिसका सही जो आंसर है कि विली विली तूफान जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, हरिकेन जो हैं यूएसए में आते हैं, टाइफून जो है चीन में आते हैं और बागियो जो है वो फिलीपींस में आते हैं। इसलिए सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हवा है उनसे संबंधित स्थान है कि फॉन, सिमूम, सांता आना या फिर खमसिन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि फॉन जो है वो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर चलती हुई हवा है, तो ये सही है। सिमूम जो है वो रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा है, और सांता आना जो है वो न्यूजीलैंड की ना होकर कैलिफोर्निया की यानी यूएसए की एक हवा है। खमसिन जो है वो मिस्र में बहने वाली एक गर्म हवा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, उपाद्र प्रदेश या फिर आर्द्र प्रदेश? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, शुष्क प्रदेश। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन के अनुसार जो है वो पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है, जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से अधिक है। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जिसका सही जो ऑप्शन है वो है द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ या तृतीय? जिसका सही आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, द्वितीय। जबकि पहला स्थान जो है वो आप चीन का है, रेशम के उत्पादन में चीन का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? भारत, ब्राजील, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। अगर विश्व में 5 सबसे बड़े लौह अयस्क के उत्पादन की वाले देशों की बात की जाए अकॉर्डिंग टू 2023 के अनुसार, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो 900 मिलियन टन ऑलमोस्ट उत्पादित करता है। ब्राज़ील जो है वो लगभग 400 मिलियन टन, ठीक है। और नंबर 3 पे आता है चीन 340 मिलियन टन। भारत जो है 230 मिलियन टन, और नंबर 5 पे जो आता है वो है रूस, जो ये 95 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर म्यांमार? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, रूस में या फिर ब्राज़ील में?
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। किसी एक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक, नाम है ओलंपिक डेम खान में पाए जाते हैं। और कजाकिस्तान जो है वो विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर भंडार की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, और उत्पादन की बात करेंगे तो कजाकिस्तान आएगा। अगला प्रश्न है कि बुशमैन का संबंध है पूर्वी अफ्रीका से, कालाहारी से, अमेजन बेसिन से या फिर सहारा मरुस्थल से, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कालाहारी से। क्योंकि बुशमैन जो है वो एक आदिम जनजाति है जो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। अगर देशों की बात की जाएगी तो उसमें आएगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया शामिल। अगला प्रश्न है बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? काला सागर में, बाल्टिक सागर में, उत्तरी सागर में या भूमध्य सागर में? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, भूमध्य सागर में। बालियारिक द्वीप समूह पश्चिमी भूमध्य सागर में स्थित है और स्पेन के तट के पास स्थित है और स्पेन का यह एक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम से अधिक है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। यही गलत है, क्योंकि भारत का जो क्षेत्र है वह जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार और उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के मध्य, इसलिए यह कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो इसे आपको देखकर बताना है। जिसका सही जो आंसर है कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वह असम, सिक्किम, झारखंड, बिहार और उड़ीसा से टच करती है। और पश्चिम बंगाल जो है वो 3 देशों से भी टच करता है। एक है नेपाल, फिर है भूटान और तीसरा है बांग्लादेश। 3 देशों से और 5 राज्यों से टच करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाएं 2 देशों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? लद्दाख व सिक्किम, उत्तराखंड व मिजोरम, सिक्किम व असम, डी उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, उत्तराखंड और मिजोरम। क्योंकि उत्तराखंड की सीमा 2 देशों से टच करती हैं, चीन और नेपाल, और मिजोरम की भी सीमा 2 देशों से करती हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। इस प्रकार सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। जबकि सिक्किम की सीमा 3 देशों से टच करती है, नेपाल, चीन और भूटान। लद्दाख की सीमा भी 3 देशों से टच करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कि पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है और नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। तो इसका कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन, पश्चिमी घाट जो है वो अपेक्षाकृत ऊंचाई पर है। तो यही कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, नीलगिरी या फिर गार्डविन आस्टिन? जो इसका सही आंसर है
वो आपका है डी ऑप्शन, गार्डविनास्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और लद्दाख। जो इसका सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार और लद्दाख। क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है वो लद्दाख का है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली, उसके बाद दादरा नगर हवेली, दमन दीव, फिर पांडिचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। कुल जनजाति के आधे से अधिक भाग उत्तर पूर्वी भारत में है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप की है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में निवास करते हैं। कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी भागों से उद्गमित होती है वह कौन है। सोन, गोमती, रामगंगा या फिर बेतवा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गोमती। गोमती नदी का उद्गम है फुलहर झील, जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। और यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानों से है। रामगंगा नदी का जो उद्गम है, रामगंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के दूधातोली पहाड़ी से होता है। और रामगंगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कालागढ़ के मैदानों में प्रवेश करती है और कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है। जबकि सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और पटना के पश्चिम में गंगा से मिल जाती है। और बेतवा नदी की बात की जाए तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्य श्रृंखला पर्वत से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना से मिल जाती है। और यह गंगा की सहायक नदी ना होकर यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। लोनार झील राजस्थान, नक्की झील गुजरात, सूरजकुंड उत्तराखंड, हमीरसर झील गुजरात। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, हमीरसर झील गुजरात। जबकि लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र की है, नक्की झील जो है वो राजस्थान की है, सूरजकुंड झील जो है वो हरियाणा की है। ठीक है, और हमीरसर झील जो गुजरात की है ये। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में या फिर ए सी दोनों में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ जलाशय एक तरफ राज्य है कि भद्रा जलाशय, भवानी सागर जलाशय, गांधी सागर और राणा प्रताप जलाशय। तो इसका सही सम्मिलित जो है वो है भद्रा जलाशय जो है वो आपका कर्नाटक में है। भवानी सागर जो है वो तमिलनाडु में है। गांधी सागर जो है वो मध्य प्रदेश में है। और राणा प्रताप जो है वो राजस्थान में है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु। जिसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केरल। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। यह पूरे भारत का लगभग 75% हिस्सा जो है उत्पादित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सम्मिलित है। सुनहरी क्रांति, उद्यान कृषि, लाल क्रांति, प्याज उत्पादन, गुलाबी क्रांति, टमाटर उत्पादन, काली क्रांति, काली मिर्च उत्पादन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सुनहरी क्रांति। यही सही है। जबकि लाल क्रांति जो है वो मांस या टमाटर से संबंधित है।
गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज और झींगा मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति जो है, हाँ, गुलाबी क्रांति जो है प्याज उत्पादन झींगा से संबंधित है। काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित है। ठीक है। गोल्ड क्रांति जो है वो आलू उत्पादन से है। भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ए ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को उनकी समुद्री सीमा से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, क्योंकि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है और यह कुल 9 राज्यों से टच करती है और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी इससे छूते हैं। तो कुल मिला के 13 राज्य हैं, इसमें 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगे हुए तटरेखा की तटों की लंबाई जो है वो 5422.6 है और मुख्य भूमि से कुल तट की लंबाई 2094 है। अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश से इसकी लंबाई जो है 973 किलोमीटर है, तमिलनाडु से इसकी लंबाई 906 किलोमीटर है और उड़ीसा से इसकी लंबाई जो है वो 476 है और पश्चिम बंगाल की 157 किलोमीटर है। तो इस प्रकार सही आंसर जो है उसका ए ऑप्शन ही होगा। अगला प्रश्न है, गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का भंडार है? पीट, बिटुमेंस, एंथ्रेसाइट या फिर लिग्नाइट। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बिटुमिनस। भारत में कोयला जो है 2 क्षेत्रों में पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र और तटीय कल्प क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है, इसमें राख की मात्रा कम और ताप की मात्रा अधिक होती है, जबकि तटीय कल्प का कोयला निम्न किस्म का होता है, जिसमें गंधक की मात्रा अधिक होती है और इसी उद्योगों में प्रयोग करना कठिन होता है। भारत का अधिकांश कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है और यहाँ सर्वाधिक जो है बिटुमेंस प्रकार का कोयला निकलता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक टिन उत्पादन वाला राज्य है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। क्योंकि भारत में टिन के भंडार जो है सीमित हैं, भारत में टिन का उत्पादन करने वाले एकमात्र राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है और टिन का उत्पादन करने वाली सभी कंपनियां जो हैं छत्तीसगढ़ में स्थित हैं और टिन अयस्क को कैसेटराइट कहते हैं। टिन अयस्क को क्या कहता है? कैसेटराइट। आज का आखिरी प्रश्न है कि सूचीबद्ध सूची को सम्मिलित करना। कोयला क्षेत्र उनके राज्य से कि सिंगरौली, झरिया, सिंगरेनी और कोरबा। तो इसका सही जो आंसर है वो सिंगरौली जो है वो सोन घाटी में है, झरिया जो है झारखंड में है, सिंगरेनी जो है तेलंगाना में है, तेलंगाना या गोदावरी घाटी में कह सकते हैं, और कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है। इसलिए इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।